आप सभी महानुभावों को श्री हंस भगवान के अवतरण दिवस आंवला नवमी पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के ही दिन कार्तिक शुक्ल नवमी, जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं, भगवान विष्णु हंस अवतार धारण करके पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र में अवतरित हुए थे। इस बधाई के साथ में मैं अपनी कुछ वेदना भी व्यक्त कर रहा हूँ। जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय द्वादश माधव एवं बहिर्वेदीय परिक्रमा स्थल भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हंस तीर्थ मंदिर, हंस कूप, संध्या वट वृक्ष तीर्थ एवं श्री शंकष्टहर माधव, प्रयाग के द्वादश माधव में नवे माधव के स्थान सन्निहित हैं। प्रतिष्ठानपुर, झूसी कोहना, गंगा तट, फूलपुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के पवित्र भूमि के अस्तित्व पर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसके अस्तित्व की रक्षा करना हम सभी सनातनियों का परम दायित्व है। इस पावन अवसर पर आप लोगों के सम्मुख हमें एक गीत प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष भी हो रहा है। अब उठो जगो ही नगरवासियों, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र करती आवाहन। अब उठो जगो ही आर्यवीर, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र करती आवाहन। यह तपोभूमि है प्रतिष्ठानपुरी, जो झूसी कहलाती है। यह तपोभूमि है प्रतिष्ठानपुरी, जो झूसी कहलाती है। गोपाल तापन्योपनिषद का वचन है, ऊर्जे सिते नवम्यां वै हंसो जातः स्वयं हरिः। अर्थात सतयुग के युगादि तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी, जो आज के ही दिन आंवला नवमी को पड़ती है, श्री हंस भगवान अवतरित हुए थे, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो अब उठो जगो ही नगरवासियों, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र करती आवाहन। यह तपोभूमि है प्रतिष्ठानपुरी, जो झूसी कहलाती है। जहाँ इसी आंवला नवमी को प्रभु विष्णु हंस रूप में जन्मे थे, यहीं हंस तीर्थ मंदिर और हंस कूप, संध्यावट वृक्ष और संकष्टहर माधव का स्थान है। वही पुण्य धाम पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र झूसी कहलाता है। अब उठो जगो ही नगरवासियों, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र करती आवाहन। श्रीमद् भागवत महापुराण में 36 श्लोकीय हंस गीता का उल्लेख मिलता है। यह प्रतिष्ठानपुर झूसी कोहना ब्रह्म प्रयाग क्षेत्र के रूप में भी विख्यात है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टि की संरचना हुई, तो विष्णु प्रयाग, ब्रह्म प्रयाग और रुद्र प्रयाग क्षेत्र, ये प्रयागराज क्षेत्र के 3 खंडों में आज भी स्थूल रूप में विभाजित दिखाई पड़ते हैं। इसमें जो ब्रह्म प्रयाग क्षेत्र है, ब्रह्मा जी की सभा लगती थी। इसी प्रतिष्ठानपुर झूसी कोहना में ब्रह्मा जी की सभा में सनकादिक ब्रह्मचारी, उनकी भी आज की ही अवतरण तिथि है, सनकादिक ब्रह्मचारियों की भी। उन्होंने आत्मज्ञान के लिए प्रश्न किया, तत्व जिज्ञासा किया कि चित्त वृत्ति और गुण एक दूसरे में उलझे रहते हैं, इन्हें पृथक कैसे किया जाए।
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री हंस भगवान का ध्यान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने तब इस नीर क्षीर विवेक युक्त ज्ञान देने के लिए, चित्तवृत्ति को पृथक करने का उपाय बताने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु हंस रूप धारण करके अवतरित होते हैं। बोलिए श्री हंस भगवान की, हंस तीर्थ मंदिर की, हंस कूप की, संध्यावट वृक्ष तीर्थ की, श्री शंकष्टहर माधव की, श्री द्वादश माधव की जय। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की जय। श्री हंस जन्मभूमि की जय। तो नारायण भागवत महापुराण में उद्बोध है, हंस स्वरूप्यवदच्युत आत्मयोगम दत्तः कुमार ऋषभो पितानः। भागवत महापुराण 11 स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 17। अर्थात हंस रूप धारण करके, आदि रूप धारण करके हमने आत्मज्ञान दिया, भगवान विष्णु कह रहे हैं। वहीं 11 स्कंद अध्याय 13 श्लोक संख्या 19 में कहते हैं, तस्याहं हंस रूपेण सकाशगमं तथा। इस प्रकार आकर के हंस रूप धारण करके सनकादिकों को उपदेश देते हैं। उसका वर्णन हम संक्षिप्त शब्दों में कर रहे हैं। अब उठो जगो हे नगरवासियों, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र करती आवाहन। यह ब्रह्म प्रयाग है ब्रह्मा का, जहाँ सनकादिक ने जिज्ञासा किया। तब स्वयं हंस प्रभु जन्मे थे और हंस गीता का ज्ञान दिया। यही मंत्र राज का दान कर कर, हंस प्रभु विराजे शालिग्राम रूप में। तब से होती आ रही वंदना, श्री हंस प्रभु का हंस तीर्थ में। अब कैसी है यह विडंबना, एक दीप तक नहीं हो रहा प्रज्वलित। अब उठो जगो हे आर्यवीर, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र करती आवाहन। अब हंस तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हंस तीर्थ मंदिर और हंस कूप पर प्रकाश डालते हैं। सुनिए, शास्त्रों ने क्या कहा है। मत्स्य पुराण अध्याय 106 श्लोक संख्या 32 एवं 33 तथा कूर्म पुराण अध्याय 35 श्लोक संख्या 23 एवं 24 लिख रहे हैं, उत्तरेण प्रतिष्ठानात् भागीरथ्यास्तु पूर्वतः, हंस प्रपतनं नाम तीर्थं त्रैलोक्य विश्रुतम्। अश्वमेध फलं तस्मिन् स्नानमात्रेण भारत, यावच्चन्द्रस्य सूर्यस्य तावत् स्वर्गे महीयते। अर्थात इसी भागीरथी माँ गंगा जी के पूर्वी तट पर और प्रतिष्ठानपुर, जिसे आधुनिक में झूसी कोहना कहते हैं, इस झूसी कोहना के उत्तरी भाग में प्रसिद्ध पौराणिक हंस प्रपतन नामक तीर्थ क्षेत्र स्थित है। हंस भगवान हंस हो गए और प्रपतन अवतरण होना, उतरना या जन्म लेना, इसलिए यह हंस भगवान की जन्मभूमि के रूप में विख्यात हुआ। यह किसी व्यक्ति का वचन नहीं, स्वयं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का वचन है। आगे कहा उन्होंने कि इस हंस तीर्थ क्षेत्र में रहते हुए हंस कूप के पवित्र जल से स्नान करने मात्र से उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। और यहीं श्लोक में ही नहीं, अपितु इस तीर्थ का ऐसा धवल महात्म्य है कि जब व्यक्ति शरीर शांत हो जाता है व्यक्ति का, तो वह स्वर्ग में निवास को प्राप्त होता है। कूपं चैव तु तत्रास्ति प्रतिष्ठानेति विश्रुतं, तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् संतर्पयत मानुषः। नारदीय पुराण उत्तरखंड
अध्याय 63 श्लोक संख्या 93। अर्थात प्रतिष्ठानपुर झूसी कोहना में हंस कूप स्थित है, जिसके जल से स्नान करके तर्पण इत्यादि क्रिया करने पर पितरों का भी उद्धार होता है, पितरों को ऊर्ध्वगामी गति की प्राप्ति होती है। ऐसा पौराणिक हंसकूप, हंस तीर्थ मंदिर आज उपेक्षित स्थिति में पड़े हुए हैं। हंसकूप के बगल टट्टी का गड्ढा बना दिया गया, उसके दर्शन पूजन में अवरोध, और साथ में हंस तीर्थ मंदिर को भी अस्तित्व को नकारा जा रहा है। वहाँ भी दर्शन पूजन साधु संतों के लिए भी सुलभ नहीं हो पा रही है। ये बहुत ही विडंबना का विषय है। आज हंस तीर्थ मंदिर में एक दीप तक भी प्रज्वलित नहीं हो पा रहा है। यह कैसी विडंबना! कोई सनातन का ही वेश धारण करके मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर दे रहा है। आखिर क्यों? इसलिए है यह आवाहन। अग्नि पुराण अध्याय 111 श्लोक संख्या 10 कहते हैं, वासुके भोगिवति यत्र हंस प्रपतनम परम गवाम कोटि प्रदानाद्यत्यहं स्नानस्य तत्फलम। यानी इस हंस प्रपतन तीर्थ क्षेत्र में रहते हुए हंसकूप के जल से स्नान करने से करोड़ों गौ माताओं को दान करने के बराबर फल की प्राप्ति सहज में होती है। इसलिए प्रेम से बोलिए श्री हंस भगवान की जय, हंस जन्मभूमि की जय हो, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की जय हो, हंस तीर्थ मंदिर की जय, हंस कूप की जय हो, श्री संध्या वटवृक्ष तीर्थ की जय हो, श्री संकष्टहर माधव की जय हो, श्री द्वादश माधव की जय हो, प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा की जय हो। अब हंस तीर्थ और हंस कूप का माहात्म्य सुनो तुम शास्त्रों में, जिसके जल के तर्पण से उद्धार हुआ है पितरों का, जिसके जल के सेवन से गौदान का मिलता सहज ही फल। यह वही मोक्षप्रद हंस कूप है, जहाँ अश्वमेध का मिलता फल। यह हंस तीर्थ मंदिर है पावन, जहाँ हंस विराजे शालिग्राम बनकर। अब उठो जगो ही नगरवासियों, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र करती आवाहन। यह तपोभूमि है प्रतिष्ठानपुरी, जो झूसी कहलाती है। यह तपोभूमि है प्रतिष्ठानपुरी, जो झूसी कहलाती है। बोलिए श्री हंस भगवान की जय, हंस जन्मभूमि की जय हो, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की जय हो, हंस तीर्थ मंदिर की जय हो, हंस कूप की जय हो, श्री संध्या वटवृक्ष तीर्थ की जय, श्री संकष्टहर माधव की जय, श्री द्वादश माधव की जय, प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा की जय। अब हम आपको उस दिव्य वट वृक्ष के बारे में अवगत कराएंगे, जो इस झूसी में अक्षय वट के उपरांत सबसे अधिक महात्म्य रखता है। उसका नाम है श्री संध्या वट वृक्ष तीर्थ, और उन्हीं के नीचे विराजमान हैं प्रयागराज के द्वादश माधव में नवे माधव श्री संकष्टहर माधव। तो उस पावन संध्या वट वृक्ष तीर्थ एवं संकष्टहर माधव का महात्म्य कौन वर्णन कर सकता है, जहाँ पर स्वयं सिद्धों ने तपस्या की, जहाँ स्वयं श्री हंस भगवान ने जन्म लिया, प्रकट हुए, जहाँ श्री ब्रह्मा जी ने तपस्या की, जहाँ ऋषियों के भी आदि ऋषि सनक सनातन सनंदन सनत कुमार शनकादिक ब्रह्मचारियों ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या किया।
जहाँ श्री नारद मुनि जी ने तपस्या की, जहाँ पर नाथों के नाथ गुरु गोरखनाथ और भगवान मत्स्येंद्र नाथ ने तपस्या की, जहाँ उनका अलक्ष रंजन धूना, चमत्कारी चिमटा और भी अन्य सिद्धों की तपस्थली रही, जहाँ व्यासावतार श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज श्री ने सिद्धियाँ अर्जित की और परम वैष्णव कहलाए, उस पावन संध्या वट वृक्ष तीर्थ की महिमा कौन कह सकता है, जिस संध्या वट वृक्ष के नीचे संध्योपासन करने से व्रात्य संज्ञा का प्रायश्चित हो जाता है, जिस संध्यावट के नीचे त्रिकाल संध्या करने के लिए लोग देश विदेश से आते रहे। आखिर क्या है शास्त्रों का वचन, उसे भी आप सुने। अथ संध्यावटे रम्ये ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः उपवासी शुचिः संध्यां ब्रह्मलोकं वाप्नुयात्। मत्स्य पुराण अध्याय 106 श्लोक संख्या 43, कूर्म पुराण अध्याय 35 श्लोक संख्या 27। एवं दिङ्गमाधवारिष्टौ कथितः शौनकादयः इदानीं नवमं वक्षे सङ्कष्टहरमाधवं सर्वेऽपि पूजयन्तेनं संस्तुवन्ति च सर्वदा सर्वसङ्कष्टनाशार्थमसौ सर्वत्र तिष्ठति तथापि वर्तते सन्ध्यावटाधस्तस्य चाश्रमः तस्मिन् वसति धर्मात्मा सङ्कष्टहरमाधवः यस्य यस्य यदा यद्यत् संकष्टं जायते भृशं तस्य तस्य तदा तत्निवारयति माधवः। सायं प्रातर्द्विजाः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः उपासते सदा संध्यां पूजयन्ति च माधवं। संध्यावटस्य माहात्म्यं गदितुं केऽपि नेशते संध्यावन्दनलोपोत्थं पातकं यत् न स्पृशेते तस्माद्विज्वराः सर्वे गत्वा संध्यावटान्तिके संध्यामुपास्य विधिवत् पूजयन्ति च माधवम्। अकालेऽप्यथवा काले संध्यानोपासिता मया तदघं हर मे सर्वे संध्यावट नमोऽस्तुते। एवं संध्यावटं प्रार्थ्यमुच्यन्ते लोकपातकात् प्रसन्नश्चाभवत्तेषां संकष्टहर माधवः। अर्थात इस पवित्र संध्यावट वृक्ष तीर्थ के नीचे जो भी तपस्वी ब्रह्मचर्य को धारण करके जितेंद्रिय होकर के शुचितापूर्वक शुद्धितापूर्वक उपासना करता है, त्रिकाल संध्या करता है, उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसे ब्रह्मलोक में निवास भी प्राप्त होता है। यह मत्स्य पुराण का वचन रहा। वहीं पद्म पुराण और शताध्यायी ने क्या कह दिया कि प्रयागराज के द्वादश माधव में नवे माधव श्री संकष्टहर माधव भक्तों का संकट दूर करने के लिए सर्वत्र विचरण करते हैं। फिर भी धर्मात्मा श्री संकष्टहर माधव संध्या वट वृक्ष के नीचे ही अपने आश्रम में रहते हैं। जिसको जब जब जो संकट होता है उसे श्री संकष्टहर माधव उसी समय नष्ट कर देते हैं। सायंकाल प्रातःकाल सभी जो संध्योपासन करते हैं उनको माधव प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। और संध्यावट का महात्म्य कौन कह सकता है। संध्यावट न करने का पाप नहीं लगता जहाँ, ऐसा संध्यावट विराजमान है जहाँ व्रात्यों का प्रायश्चित हो जाता है, जहाँ पर अकाल में या काल में जो भी संध्योपासन नहीं किया गया उसका पाप अपने आप नष्ट हो जाए, ऐसा संध्यावट वृक्ष है। इस प्रकार संध्यावट की प्रार्थना करने पर संध्यालोप का पाप छूट जाता है और श्री संकष्टहर माधव प्रसन्न होते हैं। इन्हीं श्री संकष्टहर माधव के प्रसन्नता से संध्यावट वृक्ष के नीचे लगातार ब्रह्मचर्य को धारण कर त्रिकाल संध्या करने से, गायत्री जप के अनुष्ठान से, यज्ञ यजन इत्यादि से
षट चक्रों का भेदन सहज ही सुलभ होता है और कुंडलिनी भी जागृत होने लगती है। तो इस संदर्भ में हम भाव व्यक्त करते हैं। आज की स्थिति यह है कि संध्यावट के नीचे विराजमान श्री संकष्टर माधव का दर्शन तक सुलभ नहीं है। पता नहीं मूर्ति बची भी है कि खंडित कर दी गई। संध्यावट वृक्ष के अस्तित्व को भी नकारा जा रहा है। थोड़ा सा तो गंभीरता लीजिए, थोड़ा तो ध्यान दीजिए, इस तीर्थ को तो सुरक्षित कर दीजिए, संध्यावट वृक्ष के अस्तित्व को स्वीकार करिए। अब पावन संध्यावट वृक्ष का माहात्म्य सुनो तुम ग्रंथों से, जहाँ ब्रह्मचर्य का पालन कर संध्योपासन से मिलता है ब्रह्म ज्ञान। यह वही संध्यानिष्ठ का केंद्र जहाँ व्रात्यों को प्रायश्चित है मिले, जहाँ त्रिकाल संध्या करने से षट चक्रों का भेदन कर सहज कुंडलिनी जागृत हो। इसलिए सभी संध्योपासी करते नित संध्योपासन है यहाँ। उठो जगो हे नगरवासियों, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र करती आवाहन। यह तपोभूमि है प्रतिष्ठानपुरी, जो झूसी को ना कहलाती है। अब श्री संकष्टर माधव का माहात्म्य सुनो तुम शास्त्रों से, जो है संध्यावट वृक्ष में निवास करते भक्तों का दुख दूर करें। संध्यावट ही वो आश्रम है श्री संकष्टर माधव का, जो नवे माधव के रूप में ख्याति लब्ध है प्रयाग में। उठो जगो हे आर्यवीर, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र करती आवाहन। यह तपोभूमि है प्रतिष्ठानपुरी, जो झूसी कहलाती है। अब सुनो तपस्वियों की गाथा, जो हंस तीर्थ में सिद्ध हुए। यह तपोभूमि है ब्रह्मा की, सनकादिक की और नारद की। यह तपोभूमि है गुरु गोरख की, मत्स्येंद्र नाथ और सिद्धों की। यह तपोभूमि श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की, जो यहीं सिद्ध हुए परम वैष्णव कहलाए। फिर भी कैसी है विडंबना, इनका दर्शन भी नहीं सुलभ। आवाहन करूँ मैं इस अवसर पर, हंस तीर्थ क्षेत्र की रक्षा को। कायरता स्वार्थ को त्याग करो और हंस तीर्थ अस्तित्व की रक्षा करो। अब उठो जगो हे आर्यवीर, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र करती आवाहन। यह तपोभूमि है प्रतिष्ठानपुरी, जो झूसी कहलाती है। श्री हंस भगवान की जय, हंस जन्मभूमि की जय, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की जय, हंस तीर्थ मंदिर की जय, हंस कूप की जय, श्री संध्यावट वृक्ष तीर्थ की जय, श्री संकष्टर माधव की जय, श्री द्वादश माधव की जय, प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा की जय। हंस तीर्थ क्षेत्र मुक्त हो, हंस तीर्थ मंदिर और हंस कूप का जीर्णोद्धार हो। श्री संध्यावट वृक्ष तीर्थ के नीचे श्री संकष्टर माधव पुनः स्थापित हों। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र